मित्रों नमस्कार। पुनः आज मैं कैंसर कारण एवं इसके निदान इस विषय को लेकर भाग 2 में आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, कल हमने चर्चा किया था कि कैंसर का प्रारूप पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनका विभत्स रूप चारों ओर फैलते जा रहे हैं और इसके निदान पर भी हमने चर्चा किया था, क्या खाएं, हमारा दैनिक दिनचर्या कैसी हो। आज पुनः उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भाग 2 लोगों के डिमांड पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, अब विषय ये आता है कि आखिर कैंसर होता क्यों है, कैंसर से क्या बचा जा सकता है। मित्रों, अगर कैंसर नहीं हुआ हो तो 100% हम अपने आचार विचार व्यवहार के साथ लाइफ स्टाइल को अगर परिवर्तित कर लें तो कैंसर ना हो इसकी गारंटी है। किंतु हमें कड़ाई के साथ इस रूल्स को पालन करना होगा। हम अपने लाइफ स्टाइल को यू टर्न के रूप में परिवर्तित करना होगा। जो हम कर रहे थे उसे छोड़ना होगा और नए सिरे से अपने जीवन को आरंभ करना होगा। तो बिल्कुल संभव है कि कैंसर हो ही नहीं। मित्रों, अगर कैंसर हो भी जाए तो कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। चतुर्थ स्टेज के जो कैंसर होते हैं उसका निराकरण नहीं के बराबर है, किंतु अगर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के स्टेज में जब कैंसर हो तो उसका निराकरण संभव है। मित्रों, आए दिन अपने भारतवर्ष में प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक जीवन शैली पर आयोजन होते रहे हैं, कार्यक्रम होते रहे हैं और नई नई शोध भी लोगों ने प्रस्तुत किया है। आज हम पुनः आप सबों के बीच कारण एवं निवारण भाग 2 में प्रस्तुत हैं। तो मित्रों, आज के समय में यह पाया गया है कि जिस तरह से इस आधुनिक युग में प्लास्टिक का प्रयोग घर घर में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग घर घर में हो रहा है, अभक्ष्य भोजन का प्रयोग घर घर में हो रहा है, हम बगैर विचार किए हुए हम क्या खाएं क्या ना करें, ना खाएं क्या करें क्या ना करें, बगैर इसका चिंतन मनन किए हुए हम अपने जीवन को एक बहाव के ऊपर छोड़ करके, एक धारा के ऊपर छोड़ करके जैसे दुनिया चल रही है हम भी चल रहे हैं। और ये सब मुख्य कारण है हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में इनकी अहम भूमिका है। मित्रों, जिस तरह से अपने खान पान में हम दैनिक जीवन में डिब्बा बंद पैक्ड फूड का उपयोग कर रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए, उसके पैकिंग के लिए उसमें जहरीले केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है ताकि वो जल्द ख़राब ना हो। हमें पैक्ड फूड का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिले ताज़ा मिले, हम जहाँ रहते हैं वहीं के आसपास के भूमि पर पैदा हुआ हो, सीजनल हो, रीजनल हो और ओरिजिनल फॉर्म में ही उसे हमने यूज़ करना है। मित्रों, आज हम चीनी, नमक, मैदा और रिफाइन इसका भी अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसका कारण है कि आज हम भी कैंसर के बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं। तो हमें इसे भी रोकना होगा। मित्रों, फाइबर का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में, भोजन में हम फाइबर का मैक्सिमम प्रयोग करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। आज ब्रोकली हुआ, पालक, फूल गोभी, टमाटर, एप्पल, पपीता, गाजर एवं बीन्स का प्रयोग करें, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी का प्रयोग करें, आंवला का प्रयोग करें तो हमारे शरीर में
अनियंत्रित कोशिकाएं जो कैंसर के कॉज बनते हैं उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मित्रों, रॉ फूड का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मूंग है, चना है, व्हीट है, व्हीट ग्रास है एवं गिलोय। गिलोय एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में अकेले ही काफ़ी है कैंसर कोशिकाओं को बढ़ते हुए रोकने के लिए। बढ़ते हुए कोशिकाओं को अविलंब रोकने में गिलोय की भूमिका है और बहुत ही सुंदर भूमिका है। अतः गिलोय का भी सेवन हमें करना चाहिए। अलसी के बीज ओमेगा 6 इसमें पाए जाते हैं, यह भी इन कोशिकाओं को रोकने में सक्षम है। मित्रों, डेयरी मिल्क का जो प्रयोग हम लोग करते हैं तो डेयरी मिल्क का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब आता है कि आयुर्वेद में इसकी क्या व्यवस्था है। आयुर्वेद में हर्बल जड़ी बूटियों का काढ़ा, यह भी कैंसर को रोकने में सक्षम है। जिन व्यक्तियों को कैंसर नहीं हुआ है अगर इसका प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर उन्हें कैंसर की समस्या से रूबरू नहीं होना होगा। 1 चम्मच हल्दी, 1/4 जीरा, 1/4 काली मिर्च, 1/4 अजवाइन एवं गिलोय की 2.5 इंच की तना एवं तुलसी, इसका काढ़ा बना करके हमें नित्य प्रयोग करना चाहिए। एवं ग्रीन जूस, आजकल ग्रीन जूस का भी प्रचलन है जो बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा है। पालक, करी पत्ता, पुदीना, धनिया पत्ता, मोरिंगा पत्ता, कच्ची हल्दी, पान की पत्ता का ग्रीन जूस सुबह अवश्य लें। कम से कम 1 गिलास ग्रीन जूस दैनिक लिया जाए। अगर हम इस जूस को लेते हैं तो बॉडी डिटॉक्स होता है, पेट साफ होता है। मित्रों, कहा गया है सफाई ही दवाई है, तो सबसे पहले हमें अपनी शरीर की सफाई करनी होगी। उसके बाद हम जो है पेट की सफाई, अंदरूनी सफाई के लिए एनीमा का प्रयोग अवश्य करें। मित्रों, एनीमा का प्रयोग कैसे किया जाएगा, एनीमा कैसे लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए, इस पर भी हमने वीडियो बनाकर दिया हुआ है। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और वैसे भी YouTube में इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, आप YouTube में जा कर के इसे देख सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में कांचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिका बटी, पुनर्वारिष्ट एवं गिलोय तुलसी का जूस, गिलोय तुलसी एवं नीम का जूस का प्रयोग बताया गया है। इसके भी बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिलते हैं। अतः मित्रों, कुशल वैद्य के संपर्क करके इस दवा का प्रयोग किसको कितना कैसे करना चाहिए आप कर सकते हैं। अन्न का जो भी प्रयोग करें ऑर्गेनिक करें। ऑर्गेनिक नहीं हो तो अन्न का त्याग कर दें। अन्न के जगह ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट्स जो सीजन में उपलब्ध हो और जो आपके इर्द गिर्द उपलब्ध हो। अब अरब का खजूर या सऊदी का खजूर खाने की आवश्यकता नहीं है, आपका इंडिया का खजूर खाइए, इंडिया का बादाम खाइए। कुछ नहीं मिले तो मूंगफली का प्रयोग कीजिए, अलसी का प्रयोग कीजिए, जो आपके रीजन में उपलब्ध है। मित्रों, फाइबर का अधिक से अधिक इंटेक करना कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अपने जीवन शैली में जो सुधार की बात आती है तो प्रातः 5 बजे जागने के बाद नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात कुछ योग है जो कैंसरस एलिमेंट्स को रोकने में काम करता है। वो है ताड़ासन,
अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका एवं मॉर्निंग वॉक। सुबह ऑक्सीजन वायुमंडल में व्याप्त रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा लंबी सांस लेते हुए वॉकिंग करें और इन योगाभ्यास को करें तो निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मिलता है। और अंत में मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि मित्रों, कैंसर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह लाइफ स्टाइल डिजीज बनते जा रहा है, तो हमें लाइफ स्टाइल को पलट देना है। अब तक जो करते आ रहे थे उसे त्याग देना है और नए सिरे से पुनः प्रकृति की ओर चलना है। हम निश्चित तौर पर प्रकृति की ओर अगर चलें तो प्रकृति हमें गले लगाएगी। मित्रों, सुबह में प्रातः सूर्योदय से आधे घंटे तक आप सूर्य की रोशनी में सूती वस्त्र पहन कर अवश्य बैठें। मिट्टी की ज़मीन पर खाली पर चलें। हो सके तो आप कम से कम वस्त्र में ही सूर्य की रोशनी को लें। यह बहुत ही फायदेमंद है। मित्रों, आज पॉल्यूशन, पर्यावरणीय पॉल्यूशन के बीच में जो सूर्य की किरणें हैं वो भी दूषित हो रही हैं। अतः इसका प्रयोग 6 बजे तक ही करें। अगर सूर्योदय 5:30 बजे है, 6 बजे तक ही मैक्सिमम आधे घंटा रहें, क्योंकि उसके बाद जो है सूर्य की रोशनी भी दोषपूर्ण होते जा रही हैं और इसका लाभ आप उठाएं। व्हीट ग्रास का जूस, गेहूं के जो घास होते हैं आप गमले में लगा सकते हैं, जगह नहीं है तो गमले में लगा करके उसका भी 1 गिलास जूस आप सुबह खाली पेट लें। इससे आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपके अंदर जब गंदगी रहेगी नहीं तो बीमारी पनपेगी कहाँ। बीमारी को पनपने के लिए भी गंदगी की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, हमारी यही व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे अंदर गंदगी रहे ही नहीं और सफाई ही दवाई बन जाए। अतः जिन बातों का हमने चर्चा किया था, प्रथम चरण में जो छूट गया था उन बिंदुओं पर, उन विषयों पर हमने चर्चा किया। मुझे उम्मीद है यह कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। आप कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।